हेलो एवरीवन। बाबू आज हम लोग मैथ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को अभी फर्स्ट सेम में पढ़ना होगा, सिविल का सेकेंड सेम में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट का रिड्यूसिबल फॉर्म देख रहे थे, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा था सबसे पहले उसको हम लोग क्या बना रहे थे, एग्जैक्ट बना रहे थे। एग्जैक्ट बनाने के बाद उसका क्या कर रहे थे हम लोग, स्टडी कर रहे थे, मतलब एग्जैक्ट बनाते थे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप कल कल वाला लेक्चर देखे होंगे, सेकेंड लेक्चर, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट हम में मेथड नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। अब यहाँ पे जितने टाइप से, ऐसे तो एक ही क्वेश्चन लोग बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बताएंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। तो सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकेंड वाला में क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग पता कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा था। दूसरे क्वेश्चन में dx के साथ y से मल्टीप्लीकेशन, और dx में y से मल्टीप्लीकेशन और dy में x से मल्टीप्लीकेशन हो। dx में y से मल्टीप्लीकेशन हो और dy में x से मल्टीप्लीकेशन हो बाबू। तो जो कल इंटीग्रेशन फैक्टर आपको बता रहे थे mx प्लस एन वाई, वो आज क्या हो जाएगा, mx माइनस एन वाई हो जाएगा। कब कब जब dx में y से मल्टीप्लीकेशन हो और dy में x से मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसा क्वेश्चन रहे तब। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो एक क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई है, बाई में। इस क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई है, एक्स से। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाई प्लस एक्स वाई दिया हुआ है, तो बताइए इसमें बाई कॉमन लेंगे तो बाई बाहर आ जाएगा ना। तो कभी कभी ऐसा भी दिया रह सकता है। तो जब इस तरह से रहेगा तो हम यहाँ वाला को एम मान लेते हैं, यहाँ वाला को एन मानते हैं। तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो जो आपका एम का वैल्यू होगा, देखिएगा, एम का वैल्यू होगा, मल्टीप्लीकेशन कीजिए बाई वाला से, तो क्या हो जाएगा, बाई इंटू वन बाई हो गया, अब बाई एक्स बाई इंटू बाई, तो क्या हो गया, एक्स बाई स्क्वायर। तो एम का वैल्यू कितना है, बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर है। ठीक है। अब एम को बाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एम को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर, इसको बाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 बाई स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर। तो एक्स बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2/x। ठीक है। तो ये हो गया एम का डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद फिर यहाँ वाला वैल्यू को क्या बोल रहे थे, एन बोल रहे थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई। तो m को बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, n को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और एक्स स्क्वायर बाई का हो जाएगा 2x बाई। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो दोनों मैच कर रहा है। आप बताइए तो देख के, 1 + 2x बाई है, यहाँ पे क्या है, 1 - 2x बाई है ना। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट एग्जैक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, नॉट एग्जैक्ट। तो यह है आपका नॉट एग्जैक्ट। नॉट एग्जैक्ट जब होता है तो इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, mx माइनस एन वाई। अब mx - ny मतलब m में x से गुना कर दीजिए और n में y से गुना कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यही तो आपका m था जिसमें हम x से गुना कर दिए, ये आपका क्या था, n है था जिसमें हम y से गुना कर दिए। अब बाबू ये दोनों क्यों काम कर लिए, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एक्स वाई हो गया, यहाँ पे कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है। बाई से गुना कर दिए तो ये, इसको मिटार दे, एक सेकेंड इसको मिटार देते तब आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे बाई से गुना किए एक्स में तो क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 2x² बाई स्क्वायर। तब आपको इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बता रहे थे, 1 क्या होता है, mx माइनस एन वाई होता है इस फॉर्मेट के लिए। ठीक है। आगे चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का क्या है कि जो भी वैल्यू आया 1 कर दीजिए तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। कल भी अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाता है तो उसको मेन क्वेश्चन में से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मेन क्वेश्चन में से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो आइए देखते हैं, मेन क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाई अपॉन क्या हो जाएगा, 2x² बाई है ना। तो 2 को आप इधर गुना में है तो इधर बराबर के उधर भेज दीजिए, तो 0 में चला गया। ठीक है। तो 1/x² बाई स्क्वायर, अंदर वाला क्या है,
बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इजकल टू जीरो। अब इसको आप क्या कीजिएगा, क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो गुना कर देंगे इसमें। तो गुना कीजिएगा तो बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई, मतलब ये क्रॉस सब में दोनों तरह से क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बाई अपॉन एक्स बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स इंटू इतना, तो एक्स बटा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर, यहाँ एक्स से एगो एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर, बाई से एक बाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन एक्स, इधर क्या कितना बचा, वन अपॉन एक्स बाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन बाई डी वाई, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं बाबू, एम डैश बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, एन डैश बोल रहे हैं। बोलते थे ना, डीएक्स के जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको क्या बोलते थे, एम डैश, और जो डी वाई के मल्टीप्लीकेशन होता था उसको क्या बोलते थे, एन डैश। एम डैश को, एम डैश का वैल्यू है, यहाँ पे एन डैश का वैल्यू है। तो एम को किसके रिस्पेक्ट में करते थे, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। जब रिड्यूसिबल फॉर्म आ जाएगा ना, गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर से वही प्रोसेस, मतलब ये जो क्वेश्चन था एग्जैक्ट बन गया है, रिड्यूस हो चुका है। तो रिड्यूस हो चुका है मतलब एग्जैक्ट बन गया। तो एग्जैक्ट में हम लोग कैसे बनाते थे, पहले एम को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, तो बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसा ही रहेगा। वन अपॉन बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ वन बाई बाई स्क्वायर, और वन अपॉन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अगर फिर हम नीचे आते हैं, एन का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एन डैश का डिफरेंशिएशन क्या जाए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है रह जाएगा। यहाँ पे एक्स के लिए वन अपॉन बाई क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा। तो बचा ये भी कितना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, एम डैश का वैल्यू एन डैश का वैल्यू सेम है। तो क्या बताए थे कि जब भी वैल्यू सेम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट हो जाता है तो उसका हम लोग को क्या कर दिया जाता, करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। एम डैश का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस एन का इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन एन में एक्स का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो एम का वैल्यू तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई प्लस वन अपॉन एक्स लिख दिए, लेकिन एन का वैल्यू जो अगर आप देखेंगे, एन का वैल्यू कहाँ है, वन अपॉन एक्स बाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन बाई, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई माइनस वन अपॉन बाई। तो इसमें एक्स का टर्म किस में है, इसमें है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बचा कितना, माइनस वन अपॉन बाई। तो इसी का आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। तो बाबू इंटीग्रेशन कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई का इंटीग्रेशन कीजिएगा तब वन अपॉन एक्स बाई, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, माइनस वन अपॉन बाई का कीजिएगा तो लॉग बाई। ठीक है, माइनस में तो माइनस आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो करना क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखे होंगे तो, कि जो रेड्यूसी, अगर जो एग्जैक्ट नहीं है उसको पहले रिड्यूस करके हम लोग कहाँ लाएंगे, एग्जैक्ट के फॉर्म में बनाएंगे, वहाँ पे उसको एम डैश एन डैश मान लेंगे। एम में एम को, एम डैश को बाई के रिस्पेक्ट में, एन को एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों बराबर होगा, बराबर होगा तो एम का इंटीग्रेशन प्लस एन का इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन एन में एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए क्लियर होगा तो अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा, इसी देखिए बाबू, आपको जितना टर्म से पूछा जाता है ना एग्जाम में, सभी टर्म से यहाँ क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, सभी टर्म का क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। इन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू डी जीरो, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट आपको बाद में समझाते हैं, पहले कुछ नीचे आइए क्वेश्चन देख के समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये एम का वैल्यू है, डी एक्स के साथ जो रहता है उसको क्या मानते हैं, एम मानते हैं, और डी वाई के साथ रहता है उसको एन मानते हैं। लेकिन एम का टर्म बड़ा दिख रहा है, एन का टर्म छोटा दिखेगा। ठीक है, या कभी एम का टर्म छोटा दिखेगा तो एन का टर्म बड़ा दिखेगा। अगर ये कहानी छोटा बड़ा के रहेगा, मतलब कोई टर्म आपको छोटा कोई टर्म बड़ा दिखेगा, तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर अलग मेथड से निकलता है।
वो जो छोटा रहता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे कौन छोटा है बाबू, एन का टर्म छोटा है। टर्म छोटा करने का मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वैल्यू है कौन छोटा है, एन वाला छोटा है, ठीक है। एन वाला छोटा है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं एन के अकॉर्डिंग। एम छोटा रहेगा तो लगाएंगे एन के, एम के अकॉर्डिंग। तो आगे है अगला क्वेश्चन में, अभी जो है एन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो एन छोटा है तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, एन छोटा है ना, 1/n ऐसे लिखेंगे। एम को बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं और एक एन को किसके रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में करके घटा देंगे, एन से भागा दे देंगे। तो जब यहाँ एन रहेगा तो यहाँ फार्मूला में क्या आएगा, एम। और जब एम रहेगा तो फार्मूला क्या आएगा, डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एम रहेगा तो एन रहेगा, एन रहेगा तो एम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें, हम थोड़ा सा बात करते हैं आपको कि डी एम अपॉन डी वाई निकालने के लिए आता है, आपको आता ही है। उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ से निकाल रहा है, इसको घटाने के बाद ना इसका कुछ वैल्यू आएगा, ऐसे करके एक्स वाई करके कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, तब निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी ऐसा ही इंट्रो दे रहे हैं इसके बारे में। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई के पावर है, जो वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो मान लेते वैल्यू कुछ पी आया होगा, तो पी डी एक्स। अगर x के टर्म में है तो dx लगा देते हैं, यही बाई के टर्म में आता वहाँ अपने खुद चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए कुछ बाई है तो ये डी बाई हो जाएगा, यहाँ x है तो dx हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर में। तो अभी तो जो बोले होंगे शायद नहीं समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन आगे करते हैं, देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्या है बाबू, ये dx के टर्म वाला को m मान लिए, इसके टर्म वाला को n मान लिया। चलिए एम का वैल्यू, एन का वैल्यू, कौन टर्म छोटा है, एन का वैल्यू। तभी तो यहाँ के कोई काम है नहीं है कि छोटा है बड़ा, पहले डी एम अपॉन डी वाई, क्योंकि पहले हमको एग्जैक्ट चेक करना होता है। अगर एग्जैक्ट चेक सही रहेगा, बराबर रहेगा, तो हम क्यों जाएंगे रिड्यूस करने के लिए, सीधे एम का इंटीग्रेशन और क्या हो जाएगा, एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डी एम अपॉन डी वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटा डी वाई। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू, बाई के रिस्पेक्ट में जीरो, बाई का कितना हो जाएगा 2 बाई, एक्स का कितना हो जाएगा 0, तो आ गया 2 बाई। एक्स बाई अपॉन एक्स, तो एक्स बाई अपॉन एक्स, बाई का कितना हो गया, एक्स तो खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा बाई। ये 2 बाई है, ई बाई है, तो बताइए दोनों इक्वल है, नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं, सॉरी नॉट एग्जैक्ट बोलते हैं, अगर बराबर नहीं है तो नहीं है। लेकिन यहाँ कौन छोटा था, एन छोटा था ना, तो एन के रिस्पेक्ट में हम लोग फार्मूला लगाएंगे, डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी एम अपॉन डी वाई का वैल्यू कितना था 2 बाई, और डी एन अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना था बाई, ठीक है। एन का वैल्यू कितना था एक्स बाई, ठीक है, क्या हो गया बाई अपॉन एक्स बाई, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/x, 1/x हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई के पावर 1/x, जो भी वैल्यू आया है, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा निकाल के 1/n डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स से जो भी वैल्यू आएगा उसके वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x होता है। तो ई के पावर log x है तो log x है, तो जब e के पावर हो उसके पावर log हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी जो कोएफिशिएंट रहता है उसी को लिखते हैं हम लोग, तो x है। अगर मान लीजिए यहाँ दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, कहाँ गया, e के पावर मान लीजिए log कुछ भी बाई प्लस एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, e के पावर log x है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो गया। अब जब यही इंटीग्रेशन फैक्टर है, जब हम इस तरह से निकाल के ले आते हैं तो इसी को इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, x है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर को आप जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, उसमें क्या करना होता है, गुना। आप कल से क्लास कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे देखे होंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर जैसे भी निकाले, अलग अलग मेथड हो, खाली इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का मेथड अलग होगा, बाकी चीज़ सेम होगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर जो हुआ ना बाबू, सब में गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, एक्स से सब में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x³ एक्स बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स से गुना एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इजकल टू 0। अब आइए, अब जब इंटीग्रेशन फैक्टर करने के बाद जो न्यू इक्वेशन बनता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एम डैश हो गया, ये एन डैश हो गया,
और जब भी हम लोग रिड्यूसिबल करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर से गुना करते हैं, तो हमेशा एग्जैक्ट ही बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे एम डैश का वैल्यू कितना है, एक्स क्यू है, एक्स बाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में 0, एक्स बाई स्क्वायर का कितना हो गया 2x बाई, अब बाई एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 0, ठीक है, बचा 2x बाई। एक्स स्क्वायर बाई को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाई। देखिए तो 2x बाई इसमें भी 2x बाई इसमें भी दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब क्या है, एग्जैक्ट है ना। चलिए तो एम का जब एग्जैक्ट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एम डैश का इंटीग्रेशन, एन डैश का इंटीग्रेशन। एम तो जितना है उतना पूरा लिख दिया जाता है, लेकिन एन में वैसा टर्म देखा जाता है जिसमें एक्स ना हो। तो एक्स स्क्वायर बाई में देखिए तो एक्स तो आ ही गया, तो इसका वैल्यू क्या है 0 है, हम उसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, खाली सिर्फ 0 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा एक्स के पावर 4/4, एक्स बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा x2/2/2, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ तो यही आपका क्या है बाबू आंसर हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद बना के लाइएगा, कोई दिक्कत है, उसी के जैसा है, यहाँ एन का वैल्यू क्या है छोटा है, ठीक है, एन का वैल्यू छोटा है, तो इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। अगर समझे होंगे तो बन जाएगा आपसे, ठीक है, और नहीं तो पीडीएफ में बना हुआ है ही, तो आप चेक कर लेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। नोट एग्जैक्ट है, उसके बाद हम लोग फार्मूला इसका लगाए, ठीक है, फार्मूला लगाए, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर से इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले, उसके बाद इसका क्या किए सॉल्यूशन करेंगे, डीएम बना के देखिएगा बाबू, ठीक है, नहीं बनेगा तो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप ये यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए अब रूल आते हैं क्या, कि जब एम छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे हम किसको रखते थे नीचे में, जिसका वैल्यू छोटा हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैल्यू पता नहीं चलेगा, टर्म पता नहीं चलेगा कि छोटा है कि बड़ा है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में देखिए पता चल रहा है कि कौन टर्म छोटा है, दोनों में तो दो टर्म है, इसमें भी एगो दूगो है, इसमें भी एगो दूगो है, तो नहीं पता चलेगा ना, तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले चेक कीजिए कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, उसके बाद रूल बता रहे हैं। तो एम का वैल्यू ये हो गया, एन का वैल्यू ये हो गया, एम का वैल्यू एन का वैल्यू, एम को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, दो दूनी 4x बाई, इसका 2 बाई का कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3×6 x बाई माइनस 4x का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये दोनों देखिए क्या एग्जैक्ट है, नहीं है, क्योंकि ये 4x/-2 है, ये कितना है 6x/-4 है, तो एग्जैक्ट नहीं है। अब नहीं है तो अब रिड्यूसिबल करना है, लेकिन रिड्यूसिबल भी समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों बराबर है, तो 1/, किसको रखे एम को रखे को एन को रखे, तब ये बात आता है, सुनिएगा गौर कीजिएगा, जब बराबर आ जाएगा तो क्या ध्यान देना है कि dm/d ये दोनों को घटाइए, ऐसी रफली घटाइएगा, 6 ये दोनों में कोई पहले घटाइए, तो 6 में से 4 गया कितना हो गया 2x/, -4 में से इतना गया तो कितना बचा ये माइनस, यानी -2 या +2 जो भी कुछ बचेगा, यानी कुछ इस टर्म में आ रहा है 2x/, +2, ठीक है। कितना होगा देख लीजिए, ऐसे पूरा कन्फर्म में कर लीजिए, -4x/, हो जाएगा, +2 है, 4 में माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आया। अब इस टर्म को मिलाइए कि एम एन में कौन टर्म मिल रहा है, अगर देखिए तो गौर गौर कीजिएगा, गौर कर रहे हैं बाबू, गौर कीजिएगा यहाँ पे, बाई अगर इससे हम कॉमन ले ले तो 2x/, -2, इसमें अगर कुछ कॉमन x ले लेते हैं तो क्या होगा 3x/, -4। तो बताइए किसके जैसा मिल रहा है, इसके जैसा मिल रहा है ना, इसके जैसे, तो m को ले लेंगे यहाँ पे बटा में, किसको बटा में ले लेंगे m को, ठीक है, डिनोमिनेटर में m को ले लेंगे, तो 1/m डी मतलब जिसका वैल्यू आसानी से कट जाए, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए, तो dn/dx -dm/dy, 1/m है तो m का वैल्यू ले लिए, dn/dx का वैल्यू कितना आया था 6x/-4, और dm/dy का वैल्यू कितना आया था -4x/+2, ठीक है। तो इसको क्या कर दिए, चेक कीजिए, घटाइए पहले दोनों को, तो घटाएं तो 6 में से 4 गया 2, -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बाई कॉमन ले लीजिएगा, नीचे में बाई कॉमन, पहले तो 2x/2 -2 और 2x/² -2 नीचे में बाई कॉमन ले लेते हैं तो इससे ही कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/बाई।
अब इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे बताए थे, ई के पावर अंडर रूट 1/बाई, जब बाई है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो ई के पावर क्या हो गया, 1/बाई का क्या होता है, लॉग बाई। तो इसका आंसर क्या आ गया, ई के पावर लॉग बाई है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, बाई। ठीक है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद क्या करते हैं बाबू, मेन क्वेश्चन में हम लोग बाई से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। बाई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो बाई से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2x/क्यू माइनस 2y² dx। इसमें फिर बाई से गुना कीजिए, 3x² बाई है, बाई से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, y², 4x/dy = 0। अब ये वैल्यू क्या है, m डैश हो गया, इसको वैल्यू मान लेते हैं n डैश। m को बाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है, और n को बाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, x के रिस्पेक्ट में कीजिए, n को x के रिस्पेक्ट में, m को बाई के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे क्या आया, 6x/² - 4y, 6x/² - 4y, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इक्वल होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट होने के बाद जब dm डैश अपॉन dy इक्वल टू dn डैश इक्वल टू dx है, ये बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट है तो m का इंटीग्रेशन होता है प्लस किसका इंटीग्रेशन होता है, n का होता है। m का वैल्यू कितना है, 2x/क्यू माइनस 2y² dx। n का वैल्यू वैसा टर्म होता है जिसमें x का वैल्यू ना हो, x ना हो। तो n कितना है, 3x² माइनस 4x इसमें भी x है, और 3x² इसमें भी x है, दोनों में x है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए 2x/क्यू का, तो कितना हो गया, 2x²/क्यू/2। इसका कीजिएगा तो कितना होगा, 2x/, ठीक है। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हम लोग जिसे 5 का इंटीग्रेशन करना तो क्या कर देते हैं, 5x। तो उसी तरह से 2y² है, तो ये x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, x लगा दिए। ठीक है। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे बैक करके आप एक बार देख लीजिएगा। अब एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखे में लगेगा हार्ड है लेकिन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर फॉर द इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप में रहा है, एक्स के पावर कुछ रहा है, बाई के पावर कुछ रहा है, एक्स के पावर a डैश, बाई के पावर b डैश, m डैश, n डैश। ठीक है। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन दिखाते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक्स के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ नहीं कुछ है तो एक्स के पावर 0, बाई के पावर 0 लिख सकते हैं। तो कोई टर्म गायब रहेगा ना, तो अपने मन से एक्स के पावर 0, बाई के पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही m है, यही n है। फिर यहाँ जब देखिए dx के मल्टीप्लीकेशन वाला को m बोलते थे, और dy वाला को क्या बोलते थे, n बोलते। फिर यहाँ dx है तो एगो तो m हो गया, तो दूसरा को m डैश लिख देते हैं, dy है तो दूसरा को n डैश लिख देते हैं। ठीक है। तो यही हो गया बाबू। आई ए और इसके पावर को क्या बोलते हैं, ए बी, तो ए डैश फिर से उसका पावर है तो ए डैश बी डैश, मतलब नाम चेंज कर रहे हैं, 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार वाला को सिंपल लिख रहा है, एक बार वाला को डैश में लगा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए क्वेश्चन उसको कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो रेड्यूसिबल फॉर्म को बनाने के सबसे आसान तरीका है उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दीजिए। आइए इंटीग्रेशन फैक्टर दिखाते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए a + h + 1/m b + k + 1/n। देखे में भारी भरकम शब्द लग रहा होगा लेकिन दम आसान कर देते हैं। a है, b है, h अल्फ़ाबेट में पहले h आता है फिर k आता है, 1 है, 1 है, m है, n है। उसी तरह से a डैश b डैश की h है, k है, 1 है, 1 है, m डैश n डैश। अब जब इतना निकाल लीजिएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, h और k का वैल्यू निकलेगा। तो बस एक्स बाई पर धर देना है, पुट कर देना है एच और के। अब कोई सोच रहे होंगे सर भूल जाएंगे ये सब चीज़ हम, तो आपको चलिए याद करवा देते हैं, याद करवा देते हैं कि कैसे याद करेंगे। ठीक है। जब इस फॉर्मेट में दिखेगा तो हम लोग प्रोसेस क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, एक्स के पावर एच, बाई के पावर के। तो पहले तो इसको याद करवाते हैं कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, एक्स आता है कि बाई आता है, तो एक्स बाई आता है। ठीक है सर, लिख दिए। और एच के में कौन पहले आता है, एच आता है फिर के आता है, जो पहले आता है पहले के साथ, जो दूसरे आता है दूसरे के साथ। तो इस तरह से याद हो गया।
उसके बाद ये एच और के आएगा कहाँ से सर, तो इस फार्मूला से आएगा। ये फार्मूला क्या है, ए है, बी है, एच है, के है, वन है, एम है, एन है। उसी तरह से ए डैश बी डैश, एच है, के है, वन है, एम डैश एन डैश। क्लियर है। तो यही भाई यही वाला बस लगा देना है। ये क्या हो गया बाबू, ये एम है, ये एन वैल्यू है। तो एम का वैल्यू यहाँ कितना है, 2 है, एन का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए एम डैश का वैल्यू कितना है, 2 से मल्टी, जो 2 था ना आगे, इसको सब में मल्टीप्लाई कर दिए। तो एम का वैल्यू, एम डैश का वैल्यू कितना है, 6 है। एन डैश का वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ कितना है, नहीं कुछ है तो जीरो है, बाई के नहीं है तो कुछ जीरो है। तो ए का वैल्यू जीरो है, बी का भी वैल्यू जीरो है। यहाँ कितना है, नहीं कुछ है तो वन वन है। तो ए डैश का वैल्यू वन है, बी डैश का वैल्यू वन है। सब वैल्यू आ गया, फॉर्मूला में पुट कीजिए। एम का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3, जब एम डैश का वैल्यू 6 है तो एन डैश का वैल्यू 8 है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एच बाई के पावर के। अब इसी को निकालने के लिए फार्मूला लगा रहे थे। तो सब वैल्यू तो आपको पता है, एच नहीं पता है सिर्फ। ए का वैल्यू कितना है, बी का, ए का वैल्यू इसमें जीरो था, बी का वैल्यू भी क्या था, जीरो था। एम का वैल्यू 2 था, एन का वैल्यू कितना था, 3 था। तो एच और के को रहने दिए। फिर इसमें देखिए, इस तरफ देखिए, डैश वाला में ए डैश का वैल्यू 1 था, बी डैश का भी वैल्यू 1 था। के वैल्यू नहीं पता है, एच वैल्यू नहीं पता, एम डैश तो पता था 6, एन डैश पता था 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3h प्लस 3, इधर कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2। ठीक है। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 8h, ये एक एक दो हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। ठीक है। 6k प्लस 6 इंटू के, 6k, 2 6 दूनी 12। ठीक है। चलिए, इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो यहाँ से आता नहीं सोल्व करने के लिए, 12 से 12 कट्टा, 9 में से 8 गया के, और 6 -4 में से +6 गया 2, तो के का वैल्यू 2 हुआ। फिर इसी के का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहाँ से वैल्यू किसका आ जाएगा, एच का। बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, रात को वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भारी जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑडिएबल है इतना पता है। ठीक है। चलिए, तो के का वैल्यू, एच का वैल्यू पता हो गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है बाबू, के एक्स के पावर एच, बाई के पावर के। तो एच का वैल्यू 1 आ गया था, बाई के पावर 2 आ गया था। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर को मेन क्वेश्चन में गुना करते हैं। मेन क्वेश्चन में गुना करके क्या करते हैं, एक्स के पावर 1 है, बाई के पावर 2 है, इसको गुना कीजिएगा, सबको सब में गुना कर दीजिएगा, सब में गुना, इससे इसमें पहला से फिर इसमें गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद dx वाला टर्म दिख रहा है, dx वाला टर्म दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। दोनों को ऐड, मैंने dx कॉमन ले लीजिएगा, dy कॉमन लीजिएगा। तो यही आपका एम डैश है, यही एन डैश है। अब इसके बाद बना हुआ नहीं, इसके बाद आपको खुद बनाना है। एम डैश को बाई के रिस्पेक्ट में और एन डैश को एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस कर चुके हैं तो बराबर हो जाएगा, तो उसको एग्जैक्ट कहते हैं। और एग्जैक्ट कहते हैं तो उसके बाद फार्मूला क्या होता है, उसके बाद फार्मूला आप लगाइएगा, अंडर रूट एम का सॉरी इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इजिकल टू 0, जहाँ एन में एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बाबू आज तक यहीं रहने देते हैं, आज एग्जैक्ट आपका ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाइए, शेयर कीजिए। ठीक है। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए और अधिक मेहनत किया जाए। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच अगेन आपको यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है।